दोस्तों नमस्कार। जब सुना कि यहाँ बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं, पैसा एक ही दिन में 2 गुना होते हैं, तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जो कुछ था कमाया उसे दांव पर लगाया, पर गया कहाँ पैसा समझ न पाया। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में ज्यादातर लोगों की कहानी यही है जो अभी अभी आपको हमने सुनाया है। लोग यहाँ जल्दी करोड़पति बनने आते हैं, पर ऐसा होता नहीं। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक या स्ट्रेटजी नहीं बनी है जो कुछ ही दिनों या महीनों में आदमी को करोड़पति बना दे। असल में हमें वही सुनाया जाता है जो हम सुनना चाहते हैं, वास्तविकता से उसका कोई रिश्ता नहीं होता। आप दूसरों के ट्रेडिंग अकाउंट में करोड़ों का प्रॉफिट देखना पसंद करते हैं, इसलिए आपको करोड़ों का प्रॉफिट दिखाकर लुभाया जाता है। आप नई नई स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, इसलिए आपको रोज नई नई स्ट्रेटजी सिखाई भी जाती है। जबकि सच तो ये है कि दूसरे का करोड़ों का प्रॉफिट या कोई भी स्ट्रेटजी आपको सफल नहीं बनाती। लेकिन विश्वास कीजिए, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उसके बगैर आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें रोज एक नई स्ट्रेटजी बताई और सिखाई जाती है। न जाने कितने रुपए स्ट्रेटजी में हम खर्च भी कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है कि फिर भी हम लॉस करते जा रहे हैं। परंतु क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप लॉस क्यों करते आ रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी कोई काम नहीं करती है, या किसी स्ट्रेटजी पर काम करने ही आपको नहीं आता, या दूसरा कोई कारण हो सकता है? इसका सटीक जवाब दोस्तों आज हम बताने वाले हैं। बस थोड़ा समय देकर मेरी बातों को दिल और दिमाग लगाकर सुन लीजिए। मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूं दोस्तों, बस कुछ बातें हैं जिसे अपनाकर एक अच्छा ट्रेडर बना जा सकता है। दोस्तों यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा, और आने वाले दिनों में मैं अपनी स्ट्रेटजी और उसी पर अपना लाइव ट्रेड भी दिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में दोस्तों आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए, ये बात तो 100% सही है कि बाजार में सभी स्ट्रेटजी से पैसा बनता है, फिर भी 90% ट्रेडर लॉस करते आ रहे हैं। और इसी बात से ये साबित होता है कि सिर्फ स्ट्रेटजी से पैसा कतई नहीं बनता। तो क्या किया जाए कि हम भी 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर में हो सकें? दोस्तों, हम शेयर बाजार में प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, इसके 4 कारण हमने पिछले वीडियो में बताया है। आज हम बताएंगे कि मार्केट में आने के बाद क्या करना चाहिए ताकि आप भी प्रॉफिट कमा सकें। तो बने रहिए मेरे साथ, ध्यान देकर सुन लीजिए, समझिए, और अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले किसी भी दूसरों द्वारा बताए गए टिप्स से दूर रहने की कोशिश कीजिए। मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप टिप्स पर कुछ दिनों तक तो ट्रेड लेकर देख लीजिएगा। एवरेज आप लॉस में न रहें तो फिर मुझे बताइएगा। सच्चाई ये है कि जब हम बाजार में पैसा खोने लगते हैं तो टिप्स के सहारे लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और बाकी का बचा पैसा भी नुकसान कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपना काम खुद ही कीजिए। सही शेयर चुनिए, उसमें ट्रेड कीजिए। यदि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, इसका एनालिसिस कीजिए। क्या गलती हुई उसमें सुधार कीजिए, और जो सही गया उसको दोबारा अप्लाई कीजिए। ऐसा करने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। टिप्स से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, बल्कि नुकसान होता है दोस्तों। टिप्स क्यों और कैसे दिया जाता है आपको पता नहीं होता, इसलिए टिप्स के चक्कर में कभी न पड़िए। दूसरी बात यह है कि किसी भी एक रास्ते पर चलिए। पहले आप ठीक कीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं या आप एक ट्रेडर हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों पैसा कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है ये तो ज्यादातर लोगों को पता ही होता है दोस्तों, फिर भी जिसको नहीं पता है उसके लिए 2-4 बातें बताते चलूं कि इन्वेस्टिंग ज्यादातर जॉब या कोई बिजनेस करने वाले लोग करते हैं, जो 2-4 साल या उससे भी ज्यादा दिनों के लिए शेयर खरीद कर होल्ड करते हैं। और ट्रेडिंग से हम
डेली, वीकली या मंथली पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग भी दोस्तों कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे मंथली ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग और डेली ट्रेडिंग किए जाते हैं। तो दोस्तों पहले आप अपने लाइफ स्टाइल और अपने जॉब के हिसाब से अपना ट्रेडिंग स्टाइल ठीक कीजिए। बंदरों की तरह कभी इस डाल कभी उस डाल करने से ट्रेडर आप नहीं बन पाएंगे। यदि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी, एक ही ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए। दोस्तों इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक ही रखना है। बस इतना करने में यदि आप सफल हो गए तो समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग में सफलता के राह पर चल चुके हैं। आज एक स्ट्रेटजी, कल दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बदलना दोस्तों बंद कीजिए, नहीं तो ट्रेडिंग की दुनिया में आप भटकते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे। किसी भी एक स्ट्रेटजी पर टिके रहिए और अपना ट्रेडिंग स्टाइल भी कभी मत बदलिए। यदि डेली ट्रेडिंग ट्रेडर बनना है आपको तो सिर्फ डेली ट्रेड ही कीजिए। अपने स्ट्रेटजी पर भरोसा रखिए, लॉस हो तो स्वीकार कीजिए, परंतु लॉस क्यों हुआ उसका एनालाइज कीजिए और उसमें सुधार कीजिए। और यदि स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ वीकली या मंथली ट्रेड ही कीजिए दोस्तों, नहीं तो विश्वास कीजिए आप चाहे जो कर लें ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। अधिकतर लोग इंट्राडे के लिए ट्रेड लेते लेते कब इन्वेस्टर बन जाते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं चलता है। हम स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लॉस होता है तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, फिर लॉस हुआ तो कमोडिटी में भी भाग्य आजमाने लगते हैं। ऐसे ही जब तक पैसा रहता है तब तक बंदरों की तरह खूब उछल कूद मचाए रहते हैं, फिर कहते हैं कि बाजार एक जुआ है। मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। 90% जो असफल ट्रेडर हैं यही गलती करते रहते हैं। इसीलिए एक ट्रेडर, एक ट्रेडिंग स्टाइल और एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो ही आप शेयर मार्केट में सफल हो पाएंगे। दोस्तों अब तीसरी सफलता की चाबी है मनी मैनेजमेंट, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। भले ही आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आप मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के बिना प्रॉफिट कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आप पैसा भी कमा रहे होते हैं, लेकिन यदि आपने रिस्क को आपने मैनेज नहीं कर पाया तो 10 दिनों का प्रॉफिट एक दिन में चला जाता है दोस्तों, साथ में घर से भी जाता है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लॉस ही किए जा रहे हैं। आप अपने ट्रेडिंग का रेशियो निकाल कर देख लीजिएगा, आपके ज्यादातर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, लेकिन शेयर बाजार का ये अटल सत्य है कि एक ट्रेडर 10 ट्रेड में जो प्रॉफिट कमाता है, किसी एक ट्रेड में ही पूरा प्रॉफिट लॉस कर बैठता है। आप माने या ना माने पर सच्चाई यही है। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा। दोस्तों लंबा लॉस से सिर्फ पैसा ही नहीं जाता है, बल्कि मेंटली लॉस भी होता है दोस्तों। पैसा का लॉस तो कभी रिकवर भी कर सकते हैं, पर मेंटली लॉस के रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। एक बार यदि लंबा लॉस हो गया तो फिर हम उसको रिकवर करने में लग जाते हैं और फिर से लॉस होता है। इस तरह से हम लाभ और लॉस के खेल में उलझे रहते हैं, जिसका दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है कि आदमी को अच्छा ट्रेड भी लॉस देकर जाता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में सफल होना है तो रिस्क को मैनेज करना जरूर आना ही चाहिए। दोस्तों हम एक गलती और करते हैं कि प्रॉफिट को घर नहीं ले जाते, पूरा का पूरा प्रॉफिट बाजार को ही देकर खाली हाथ लौटते हैं। इसलिए प्रॉफिट को बचाना जरूरी है, जिसके लिए रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। रिस्क मैनेज करने के लिए ओवर ट्रेडिंग बंद करना होगा, यानी एक बार प्रॉफिट हो जाए तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ये थोड़ा कठिन जरूर है, पर इसकी आदत बनानी पड़ेगी। आप डेली ऐसा 2-3 महीने तक करके देख लीजिए, आपकी ट्रेडिंग न बदल जाए तो फिर बताइएगा। तो दोस्तों आज हम जो बात किए उसमें
पहली बात है कि किसी की भी टिप्स नहीं लेना है, अच्छे शेयर चुनकर उसमें ट्रेड करना है और एनालिसिस करना है। दूसरी बात कि एक ट्रेडर, एक ट्रेडिंग स्टाइल और एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और तीसरा कि रिस्क मैनेजमेंट जरूर आना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इन बातों को अपने ट्रेडिंग में, अपनी ट्रेडिंग के जर्नी में यदि आप अपनाते हैं तो आप भी एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।